हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल साहा केयर एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ के बारे में। तो अर्थमेटिक मैथ में हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है कंपोजिट फैक्टर। तो इसमें लिखा हुआ है फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है। किसी संख्या को घटते हुए क्रम में लिखकर एक तक गुना करना फैक्टोरियल वैल्यू कहलाता है। तो जैसे कि हम संख्या एक ले लेंगे, एक, मान लिए 5 ले लिए। तो यही फैक्टोरियल 5 को जो हम क्या करेंगे, 5 जो ले लिए इसको हम करेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो यही इसका जो हो जाएगा फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह फैक्टोरियल 7 ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो यही इसका 7 का फैक्टोरियल वैल्यू ये हो जाएगा और ये 5 का फैक्टोरियल वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए अगले डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि कंपोजिट फैक्टर क्या है। कंपोजिट फैक्टर किसी फैक्टोरियल मान से किसी अंक की संख्या प्राप्त करना फैक्टोरियल कंपोजिट फैक्टर कहलाता है। किसी फैक्टोरियल मान से, देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 5 में 2 की संख्या ज्ञात करना है। यानी फैक्टोरियल 5 में 2 की संख्या ज्ञात करने के लिए फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ 2 की संख्या हमको ज्ञात करना है। 2 की संख्या, तो यहाँ 4 में 2 की संख्या 2 हो जाएगी। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो यहाँ दो बन रहा है और यहाँ 1, तो 2 1 3। तो 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 में 3 की संख्या ज्ञात करना है। तो फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं। तो इसमें 3 की संख्या ज्ञात करना है तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 और यहाँ एक 3 और यहाँ एक 3। तो 3 की संख्या जो हो जाएगी, 3 की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 1 यहाँ 2। तो यही इसका कंपोजिट फैक्टर कहलाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्टोरियल 65 में 2 की संख्या ज्ञात करना है। अब हम फैक्टोरियल 65 को अगर घटते हुए क्रम में 1 तक लिखेंगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 65 को जो है 2 से विभाजित करेंगे। 65 को क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। तब तक विभाजित करते जाएंगे जब तक यह 2 से कम न हो जाए। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से, और यह 65 जो है 2 से डिवाइड जो करेंगे वो 65 से कम हो या कम हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो। तो 2 से हम करेंगे तो 32 कर देंगे, 32 दूना 64, कम हो गया। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और फिर 2 से करेंगे तो 1 मरतबे हो गया। तो यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, फैक्टोरियल 65 में जो है 2 की संख्या ज्ञात करना है। तो 2 की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए 65 को छोड़कर शेष टोटल नीचे वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ 2 की संख्या लिखेंगे, 2 की संख्या जो हो जाएगी, 2 की संख्या जो हो जाएगी 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसको टोटल जोड़ देंगे तो यही इसका 2 की संख्या निकल जाएगी। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 63 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 103 में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 103 में 3 की संख्या ज्ञात करें। तो 3 की संख्या ज्ञात करना है तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 103 लिख देंगे और इसको 3 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि यह 3 से कम ना हो जाए। तो 3 से करेंगे तो हम 34 लेंगे तो 34 तिहाई जो हो जाएगा 102 हो जाएगा। फिर 3 से लेंगे तो 11 तिहाई क्या हो जाएगा 33। फिर 3 से लेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और फिर 3 लेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 3 की संख्या जो हो जाएगी वो क्या होगी 34 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 49। तो चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 137 में क्या कह रहा है फैक्टोरियल 137 में 5 की संख्या ज्ञात करें। तो फिर हम 137 ले लेंगे और इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यानी 27 पंचे 135। फिर 5 से करेंगे तो 5 मतलब 50 25। फिर 5 से करेंगे 5 इकाई 5। तो इसमें फैक्टोरियल 137 में 5 की संख्या जो होगी 5 की संख्या जो हो जाएगी क्या हो जाएगा 27 प्लस 5 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 33 यानी 33 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है फैक्टोरियल 97 में 4 की संख्या कह रहा है। फैक्टोरियल 97 में 4 की संख्या तो हम जानते हैं कि 4 जो होता है वो 2 गुने 2 से बना हुआ है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे तो 2 गुने 2 से बना है। और फैक्टोरियल 97 है तो यहाँ हम लिखेंगे 97 और इसमें जो क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि यह 2 से कम न हो जाए। तो करते कीजिए तो यहाँ 48 हो गया और 2 से करेंगे तो 24। फिर 2 से करेंगे तो 12। फिर 2 से करेंगे तो 6। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 3 और फिर एक बार और 2 से करेंगे तो 1 आ गया 1 मरतबे। तो यहाँ हमको क्या निकालना है 2 की संख्या निकालना है। पहले 2 से हम गुणनखंड किए हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 की संख्या पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 की संख्या 2 की जो संख्या हो जाएगी उसको हम देखिए कैसे ऐड करते हैं 48 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी 2 की संख्या जो हो जाएगी 94 यानी 94 हो जाएगी। लेकिन हमको निकालना है क्या 4 की संख्या तो 2 को 2 मिल करके 1 4 बना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की संख्या तो 4 की जो संख्या हो जाएगी 94 और बट्टे हम इसको लिख देंगे 2 यानी 47 आंसर। चलिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 108 में 8 की संख्या ज्ञात करें। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे 8 को हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 108 को फिर हम तोड़ेंगे किस में 2 में तोड़ेंगे। तो फैक्टोरियल 108 को 2 में तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से 54 दूना 108। फिर 2 से 27
फिर 2 से 13, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 2 से करेंगे तो 1। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 2 की संख्या लिखेंगे, 2 की संख्या। तो 2 की संख्या जो हो जाएगी वो 2 की संख्या हो जाएगी, इसको टोटल हम जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। तो टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 104। तो इसी तरह 8 की संख्या हमको ज्ञात करना है। 8 की संख्या जो हो जाएगी 104 और बट्टे जो हो जाएगा 3 को 2 मिलाकर 8 बना है, इसलिए हम 3 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 34 यानी 34 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फैक्टोरियल 97 में 8 की संख्या ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 97 में हमको 8 की संख्या ज्ञात करना है। फिर वही बात, 8 को हम क्या करेंगे, 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख देंगे। तो और यहाँ और 97 को हम फिर 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 से देंगे 48, फिर 2 से देंगे 24, फिर 2 से देंगे 12, 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3, एक बार और 2 से देंगे तो 1। तो यहाँ पर हमको पहले 2 की संख्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 2 की संख्या। तो 2 की संख्या जो हो जाएगी, टोटल को नीचे वाली टोटल को हम ऐड कर देंगे। इस टोटल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो इसी तरह 8 की संख्या जो हो जाएगी 94 और बट्टे 3 यानी 31 हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फैक्टोरियल 97 में 6 की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो 6 की संख्या ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो यहाँ हम 97 को एक बार 2 से और एक बार 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, एक बार और 2 से करेंगे तो 1। और यहाँ फिर 97 को हम क्या करेंगे, एक बार 3 से करेंगे डिवाइड। तो 3 से करेंगे तो 32, 32 तिहाई 96, फिर 3 से करेंगे तो 10 तिहाई 30, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3 इकाई 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं हम आगे, 2 की संख्या लिखेंगे। 2 की संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 48, 24, 12, 6 और 3 और यहाँ पर जो 1 है, यहाँ पर जो 1 है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड करने पर क्या हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो 2 की संख्या हो जाएगी 94, 94 और 2 की संख्या 94 हो जाएगी। और 3 की संख्या जो हो जाएगी, 3 की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितना, यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 32, 10, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 3 की संख्या। तो 3 की संख्या हो जाएगी 46। तो 46 हो जाएगी। तो यहाँ हमको निकालना है क्या, 6 की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 6 की संख्या। तो देखिए यहाँ 6 की संख्या निकालने के लिए हमको
3 और 2 दोनों की ज़रूरत है। अच्छा, अगर 6 की संख्या निकालना है, मान गए 2 गो 3 होगा और 4 गो 2 होगा, तो पूछेगा 6 की संख्या कितना है। तो जो कम होगा, दोनों मल्टीपल में जो कम होगा वही तो मिलाकर 6 बनेगा। मान गए 2 गो 2 निकाल ले इसमें से, तो 3 और मतलब 2 गो 3 और 2 गो 2 मिला लिए तो ये 2 गो 6 बन गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा रह गया 2 गो। तो यहाँ पर उसी तरह क्या करेंगे हम, यहाँ पर उसी तरह क्या करना है कि करना क्या है कि हमको 6 की संख्या निकालना है। तो 2 की संख्या 94 है और 3 की संख्या क्या है 46। तो जो कम होगा वही 6 का निर्माण करेगा, 6 बनाएगा। तो यहाँ पर 6 की संख्या जो हो जाएगी 46 हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नोट है, एक नोट है जिसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, जिसकी गुंजों की संख्या कम होगी जोड़ा उसी को मिलेगा। गुंजों की संख्या कम होगी जोड़ा उसी को मिलेगा, कहने का मतलब 6 जो है 6 3 गुने 2 से बना हुआ है। तो इसमें जो है इसमें वही जो उदाहरण है, मान गए कि 5 गो 3 है और 6 गो 2 है। 5 गो 3 हुआ और 6 गो 2, तो 6 की संख्या कितनी होगी। तो 6 की संख्या कम, जिसकी गुंजों की संख्या कम, यानी 3 की गुंजों की संख्या 5 है, तो इसमें 5 जिसकी गुंजों की संख्या कम होगी जोड़ा उसी को मिलेगा, यानी 6 की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 17 में 6 की संख्या ज्ञात करें। तो 6 हम जानते हैं कि 6 बराबर लिख देंगे 3 गुने 2। तो 6 की संख्या ज्ञात करना है, तो फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 117 को क्या करेंगे हम, 117 को हम एक बार 3 से और एक बार 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 से जो कर देंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं 3 से करेंगे तो कम होगा और 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम 3 से करते हैं, तो 3 से 39, इसके बाद 3 से करेंगे तो 13, फिर 3 से करेंगे तो 4 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर अगर 2 से हम करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसके योग से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों का, जैसे 6 का हमको संख्या ज्ञात करना है तो हम उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए, और जो सबसे बड़ा अंक है उसको हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसे हम डिवाइड करेंगे, और तो उसकी संख्या जो निकलेगी वो कम निकलेगी। और पीछे हम पढ़े हैं कि जिसकी गुणजों की संख्या जो होगी कम होगा जोड़ा उसी को मिलेगा, इसलिए 6 की संख्या उसी का होगा। तो यानी 6 की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम इसमें देखेंगे 3 की संख्या पहले देखेंगे। तो क्या है 3 की संख्या जो है वो 39 + 13 + 4 + 1, यानी 3 की संख्या कितना हो जाएगी। तो 3 की संख्या जो होगा वो 57 होगा। तो जो 3 की संख्या होगी वही 6 की संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे 6 की संख्या बराबर 57, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 137 फैक्टोरियल 137 के विस्तार में 15 की कुल संख्या कितनी होगी। तो फिर वही 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, अभाज्य गुणनखंड में विभाजित करेंगे तो बड़े वाले से हम उसको डिवाइड करेंगे ताकि इसकी गुंजों की संख्या 137 में कम होगी। तो हम 137 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे।
तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 27, और फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर देखेंगे 5 की संख्या जो हो जाएगी, 5 की संख्या 27 + 5 + 1 यानी 27 5 32 1 33। और 3 की जो गुणजों की संख्या जो हो जाएगी वो जो हो जाएगी 5 से अधिक हो जाएगी। लेकिन हम पीछे पढ़े हैं कि जिसकी गुणजों की संख्या कम हो जोड़ा उसी को मिलता है, यानी 5 की गुणजों की संख्या कम हो जाएगी। इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ, इसीलिए लिखेंगे 15 की संख्या जो हो जाएगी इसमें 137 में 15 की संख्या फैक्टोरियल 137 में 15 की संख्या जो हो जाएगी 33 हो जाएगी। चलिए अगले